हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, ये आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भाई हैं जिन्होंने बहुत कमेंट करके या फिर जब भी हमसे बात करते हैं वो बताते हैं कि भाई हम तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना लेते हैं लेकिन उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आप हमें एक बार शुरू से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाइए। और बहुत सारे ट्रेडर भाई नए होते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए कैसे। और दूसरे का जब वो वीडियो देखते हैं तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। और देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में लगेगा बिल्कुल ही आसान, कि एकदम आसान है, इसको कोई भी बना सकता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता है। साथ में जो भी आप ट्रेड करते हैं वो किसी न किसी लेवल पे करते हैं, और लेवल मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, लेकिन हम लोगों को लगता है ये बहुत ही आसान है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इस तरीक़ा से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, वो लेवल एकदम 100% सही होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। साथ में इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। चलिए अपने वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए ट्रेडिंग को और भी आसान बनाते हैं। एक ही चार्ट पे सिंगल क्लिक से आपका ऑर्डर भी पंच हो जाएगा, टारगेट भी लग जाएगा, स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, और स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रेल भी होते रहेगा, वो भी एक ही चार्ट पे और सिंगल क्लिक से। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आइए चार्ट पे आते हैं। तो जिसको भी आपको बाय या सेल करना है उसके चार्ट को ओपन कर लेना है। अब इसके बाद ये जो फीचर्स है ये धन में आया है सुपर ऑर्डर करके, और ये सुपर ऑर्डर हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये सुपर ऑर्डर दो प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं, जिसको जो प्रकार समझ में आए उसके लिए ये दो प्रकार दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रकार को समझते हैं। तो यहाँ पे जिसको भी बाय सेल करना है उसके चार्ट को ओपन कर लेना है, और उसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे बाय या सेल का ऑप्शन हम लोगों को दिखेगा। तो हमको इसको बाय करना है। तो जैसे ही इसको बाय करेंगे तो सुपर बीटा एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही उस पर क्लिक किए तो हम लोगों को इस पर सब पर ध्यान रखना है, यही सब मेन है। और ये सबको एक बार सेट कर दिए, एक ही क्लिक से हम लोगों का सब चीज़ काम होते रहेगा। तो क्वांटिटी का मतलब तो समझाने का ज़रूरत नहीं है कि भैया तुमको कितना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद है लिमिट प्राइस। तो लिमिट प्राइस का मतलब हुआ कि तुमको कितना में ख़रीदना है। तो अभी 8 रुपया चल रहा है, तो हमको जो ख़रीदना है भैया 7 रुपया 75 पैसा में। तो लिमिट में हम लोगों को क्लिक करके रखना पड़ेगा। अगर इसको हम टिक कर दिए तो मार्केट लिखा जाएगा। तो मार्केट का मतलब हुआ कि जहाँ पे मार्केट होगा वहाँ पे बाय हो जाएगा। तो नहीं भैया, हमको चाहिए लिमिट में, तो इसको जो है 7 रुपया 75 पैसा कर देते हैं। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन टारगेट का। तो टारगेट का मतलब हुआ कि तुमको कितना में टारगेट चाहिए। तो हमको भैया जब ये 8 रुपया 2 पैसा इनकी 20 पैसा जाएगा तब चाहिए टारगेट, तो टारगेट सही है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है स्टॉप लॉस का। तो तुमको स्टॉप लॉस कितना चाहिए। तो भैया हमको जो है 7 रुपया 75 पैसा में ख़रीद के 7 रुपया 50 पैसा आएगा, तो हमको इतना ही स्टॉप लॉस लेना है, वो भी डाल देना है। उसके बाद एक और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ट्रेल जंप का। तो ट्रेल जंप पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखने के लिए बोलेगा। तो मान के चलिए अगर आपने 1 लिखा तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग 7 रुपया 75 पैसा में बाय किए हैं, जैसे यहाँ पे लिमिट प्राइस 7 रुपया 75 पैसा है, तो ये जब मार्केट 8 रुपया 75 पैसा पे जाएगा तो हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो 7 रुपया 50 पैसा में पहले से है, लेकिन जैसे ही 1 रुपया बढ़ जाएगा तो स्टॉप लॉस भी 1 रुपया बढ़ के ऑटोमेटिक कहाँ पर चल जाएगा, 8 रुपया 50 पैसा पर। इसी प्रकार से जितना मार्केट ऊपर जाते जाएगा हम लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1-1 रुपया अगर ऊपर जाता है तो हम लोगों का स्टॉप लॉस भी 1-1 रुपया ट्रेल होते जाएगा। और जब मार्केट नीचे आएगा तो ये नहीं कि स्टॉप लॉस नीचे ट्रेल होते रहेगा। जहाँ पे ऊपर जाते हुए स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ है और वहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा है 1 रुपया नहीं बढ़ा, मान के चलिए कि 10 रुपया तक गया, अगला 1 रुपया वो नहीं बढ़ पाया, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस जहाँ तक बढ़ के ट्रेल हुआ था वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। मार्केट आएगा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो सबसे ये बेस्ट ऑप्शन हमको लगा है। अब ये तो एक तरीका है। अब दूसरा तरीका भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका है कि जिसको भी हम लोगों को बाय सेल करना है उस पर आ जाना है, और उस पर क्लिक करके रखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को एक प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दिखेगा। तो क्रिएट न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में ऐसा कुछ सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्पेशल ऑर्डर टाइप को क्लिक करना है और सुपर बीटा को क्लिक करके रख लेना है। तो सबसे पहले सुपर बीटा को क्लिक करते हैं, फिर वही सब ऑप्शन है कि भाई मार्केट में ख़रीदना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्केट है, लिमिट है, तो किस में ख़रीदना है। तो हमको लिमिट में ख़रीदना है। कितना में ख़रीदना है, तो भैया हमको 7 रुपया 75 पैसा में दे दो। तो यहाँ पे 7 रुपया 75 पैसा लगा देंगे।
₹7.75 में। अब इसके बाद यूनिट लिखा होगा यहाँ पे, तो यूनिट का मतलब हुआ कि तुमको कितना चाहिए, तो हमको एक ही चाहिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस का। इस दोनों पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे INR लिखा है, तो इसका मतलब वो पैसा कितना प्रॉफिट चाहिए। तो हमको भैया चाहिए ₹5 का प्रॉफिट। कितना का लॉस लेगा, तो हम ₹2 इसमें लॉस लेंगे। तो चलो भैया ₹2 हम लगा दिए। इतना करने के बाद हम सिर्फ इसको बाय पे ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, हमारा ऑर्डर हो गया। अब जैसे ही ये मार्केट जो है ₹7.75 पे आएगा, तो हम लोगों का ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं, जैसे आपको टारगेट स्टॉप लॉस भी देखने को मिले। अब मान के चलिए कि यहाँ पे आपको जो है ये सब में किसी को मोडिफाई करना है, तो जैसे स्टॉप लॉस को और भी छोटा करना है, तो उस पर एक बार क्लिक कर देंगे और उसको ऊपर, जैसे इस पर क्लिक कर दिए और इसको ऊपर रखना है तो ऊपर ले जाएंगे, नीचे रखना है तो नीचे ले जाएंगे। तो इसको इस ऐसा ऊपर नीचे करके छोड़ देंगे, तो मोडिफाई ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो हम लोगों का मोडिफाई हो गया। अब आपको बाय को भी जो है, जो आपने बाय ऑर्डर लगाया है जितना पे, उस चाहते हैं कि और थोड़ा कम में हम खरीदें, तो उस पर क्लिक कर देंगे, उसको भी ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। तो मान के चलिए ऊपर नीचे कर देंगे, मोडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, मोडिफाई हो गया। अब टारगेट को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे और उसको ऊपर या नीचे कर लेंगे। तो ऊपर नीचे करके उसको भी यही करना है, मोडिफाई कर देना है। तो हम लोग सिंगल चार्ट पे एक क्लिक पे हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं और अपने ट्रेड को मैनेज करते रहेंगे। तो यहाँ से मैनेज करना भी बहुत ही आसान है। ये कमाल का फीचर्स है। 2 अपडेट है इसमें सुपर ऑर्डर का। दोनों में से कौन सा विधि आपको अच्छा लगा है कमेंट करना है। अगर आप लोग धन ऐप यूज करते हैं तो इस फीचर्स को जाइए और यूज करिए। अगर आप धन ऐप यूज नहीं कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करिए और धन ऐप को यूज करिए। इसमें काफ़ी अच्छा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ है उसको हम लोग सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। और 2 चीज़ हमेशा याद रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनाएंगे, एक बनाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे और एक बनाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। 2 ही चीज़ों से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम में आ जाएगा डे टाइम फ्रेम, या फिर 1 घंटे का, या फिर 4 घंटे का, ये सब बड़ा टाइम फ्रेम हुआ। और छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट को भी ले सकते हैं, ये सब छोटे टाइम फ्रेम पे हुआ। अब आपको याद ये रखना है कि जब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे ये लिख देते हैं हम, आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट सिर्फ समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे डे टाइम फ्रेम 1 घंटे का या फिर 4 घंटे का बनाएंगे, इसमें हम लोग कैंडल को लेके चलेंगे, कैंडल को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। जैसे मान के चलिए कि ये कोई कैंडल है और ये यहाँ पे क्लोज किया है और यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये रेड कैंडल होगा, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो। तो जहाँ पे बॉडी शुरू होगा और जहाँ पे बॉडी ख़त्म होगा, उसको हम लकीर खींचेंगे। जैसे ये कैंडल है, तो इसको हमको नीचे वाले को भी खींचना है और ऊपर वाले को भी खींचना है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में करना है कि हमको सिर्फ एक कैंडल को देख के, जो भी कैंडल जहाँ पे बंद हो रहा है या फिर जहाँ से ओपन हो रहा है, वो सब को लेवल हम खींचेंगे। यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर में होगा या नीचे में होगा, हमको नहीं पता है, इसी के लिए हम इसको लेवल बना रहे हैं, लेवल हम बोलेंगे। दूसरा क्या है, एक और कैंडल का स्थिति बन सकता है कि भाई वो थोड़ा सा वीक आर बना सकता है, नीचे भी वीक बना सकता है, ऊपर भी। तो हमको सिर्फ कैंडल जहाँ पे ये बंद हुआ चाहे ओपन हुआ उसको भी मिला देना है, जहाँ पे बंद ओपन हुआ उसको भी मिला देना है, और जो जहाँ पे वीक का हाई होगा या लो होगा उसको भी ऐसे करके खींच लेना है। तो वो भी हम लोगों के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। मोटा मोटी आपको समझना है कि जब भी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बनाएंगे, तो हम लोग कैंडल को, एक कैंडल को देख के बनाएंगे, एक एक कैंडल को। जैसे ये कैंडल है, तो ये नीचा जहाँ ओपन या क्लोज हुआ उसको भी लेना है, ऊपर में भी जो ओपन या क्लोज हुआ उसको भी लेना है। अगर इसमें हाई या लो लगाया होगा, वीक बना होगा, तो उसको भी खींच देना है। याद रखना है, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में लगाना है। अब दूसरा आ जाता है छोटा टाइम फ्रेम, जैसे 1 मिनट का हो गया, 2 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट का।
तो जब इस टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि कहाँ से मार्केट बार बार ऊपर गया है या फिर कहाँ से मार्केट बार बार नीचे आया है। इसमें हम कैंडल को ध्यान में नहीं रखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कहाँ से बार बार ऊपर गया है। तो मान के चलिए किसी पॉइंट से वो बार बार ऊपर गया है, तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कैंडल होगा, यहाँ पे 5-6 कैंडल, 7 कैंडल भी हो सकता है, 10 कैंडल भी हो सकता है। तो जहाँ से बार बार ऊपर जाएगा, यानी कि एक लेवल ऐसा होगा जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे 2-3 कैंडल भी हो सकता है, 5 कैंडल भी हो सकता है, यहाँ पर भी 2-3 कैंडल, 5 कैंडल भी हो सकता है। तो हम लोग कैंडल को नहीं मिलाना है, पॉइंट खोजना है कि कहाँ से बार बार ऊपर गया है या फिर नीचे आया है। जैसे यहाँ पर भी अब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एक ही कैंडल हो, यहाँ पे 5-6 भी हो सकता है, इस लेवल पे भी 5-6 कैंडल हो सकता है। तो मोटा मोटी समझे तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनाएंगे इस हिसाब से बनाएंगे जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर गया हो या फिर बार बार नीचे आया हो। तो इसमें हम लोगों को कैंडल नहीं देखता है, कैंडल को उतना ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे मोटा मोटी हम आपको समझाए हैं। अब इसके बाद हम लोग ये चार्ट पे आ जाते हैं और चार्ट पे समझने का कोशिश करते हैं कि हमको कैसे बनाना है। बस भरोसा करके वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे और डे टाइम फ्रेम में जैसे बड़े टाइम फ्रेम में हम क्या बोले हैं कि भाई हमको कैंडल को देख के बनाना है। तो सबसे पहले हम पूरा देखिए, हमको मार्केट का बैक साइड लेके चलना है। तो बैक साइड में अगर जाके चलते हैं तो डे टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो जो भी इसका बॉडी होगा, हाई होगा, वो सब हम लोग खींचेंगे। तो जैसे देखिए, थोड़ा वीडियो को दोगुना, ये जो हम बना रहे हैं ये बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसको देख के, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। इस कैंडल को हमने कंसीव किया है, तो इस कैंडल को बॉडी को सिर्फ हम यहाँ से मिलाए हैं, इसको सिर्फ खींचे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल गया है। अब जो देखिए, अब हम बनाते हैं इस कैंडल को, यहाँ पर भी बॉडी उसका बंद हुआ है, एक बॉडी है, तो इसको भी हम लोग खींचेंगे। उसके बाद एक और चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें एक विक है, तो इसको भी विक मान के हम लोग खींचेंगे। अभी सिर्फ आप देखते जाइए, आप लोगों को ये एकदम बिल्कुल ही नया कंडीशन यहाँ पे होगा। सेम इसी प्रकार से हर एक कैंडल को, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक बॉडी है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा है, देखने में लग रहा होगा कि छोटा छोटा है, लेकिन ये डे टाइम फ्रेम का है। और यहाँ पे जब इसको ऐसा जूम करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम बनाने के लिए इसको छोटा ही रखे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि भाई इतना छोटा छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा है। एक बार यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी ये गया है। ये कौन सा कैंडल को देख के बनाए हैं, तो ये वाला कैंडल। तो यानी कि जब बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग बनाते हैं तो एक कैंडल को देखते हैं, कैंडल का हाई या फिर लो, या फिर उसका बॉडी कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे बंद हुआ। तो ये तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे बना लेंगे। एक दो ऊपर भी बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, ये कैंडल का यहाँ पे एक हाई है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो इसको चलिए ले लेते हैं, इसको यहाँ पे हाई को ऐसे मिला लेते हैं और सीधा खींच देना है। दूसरा अगर ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका बॉडी है, तो इसको भी देख के हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको देख के हम बना लिए। अब जब अगर हम लोग यहाँ पर भी इसका एक हाई है, तो इसको भी हम लोग मिला के बनाएंगे। तो इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसे करके जब डे टाइम फ्रेम का हो, चाहे 1 घंटे का, चाहे 4 घंटे का, हमने डे टाइम फ्रेम लिया है, 4 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, तो उसमें हम लोग एक एक कैंडल को देख के उसका सब मतलब उसका हाई हो, लो हो, बॉडी का क्लोज हो, ओपनिंग हो, उसको देख के हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर हम पूरा बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यही प्रोसेस से आप सभी को बना सकते हैं। बाकी इसमें देखिए, डे टाइम फ्रेम में आप एक ये भी चीज़ कर सकते हैं कि देखना है कि भाई क्या ट्रेंड तिरछे लाइन वाला ट्रेंड लाइन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि तिरछे लाइन वाला भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हम बनाए हैं, ये इस पॉइंट को यहाँ से गिरा है और इस पॉइंट से यहाँ से गिरा है, तो इस दोनों पॉइंट को मिला के हम अपना खींच दिए हैं। बाकी हम सभी, अब जैसे इसको हम नहीं मिला रहे हैं, 2 पॉइंट हमको अच्छे से मिला तो ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से जब नीचे में मिलाने का बारी आएगा तो नीचे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे जो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे देखिए, इस पॉइंट को हम देखे हैं और इस पॉइंट को भी मिल गया, ये पॉइंट भी मिल गया, तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट हमको मिल गया। तो ये 3-4 पॉइंट को देख के बनाए हैं, तो ऑटोमेटिक 1-2 पॉइंट नहीं मिला होगा। तो ये सब जब नहीं मिला तो ये सब को उतना मायने नहीं रखना है, बस देख लेना है कि भाई ये एक ऐसा चैनल में भी मूव हो रहा है। अगर डे टाइम फ्रेम में
ऐसा कुछ चैनल और वाला बन रहा है तो ऐसे बना लेना चाहिए। बाकी डे टाइम फ्रेम में हम लोगों को कैंडल को हाई या लो, उसका ओपनिंग क्लोजिंग एक कैंडल को देख के बनाएंगे। फिर इसको अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो 1 घंटे थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पे इशू है। हाँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आएंगे और देख लेंगे कि भाई 1 घंटे में कुछ मिसिंग भी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 घंटे में कुछ मिसिंग है। जैसे यहाँ से मार्केट गया है ऊपर, यहाँ से तो डे टाइम फ्रेम में छूट गया था, तो इसको भी हम लोग मिला लेंगे। तो इसको सीधा लाइन से खींच देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक लाइन को मिलाए हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही मिल गया है। फिर जैसे थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, तो इसको भी हम लोग मिला लेंगे। जैसे डे टाइम फ्रेम में हम बना लिए और 1 घंटे में चेक कर लेंगे कि कोई पॉइंट है जहाँ पे छूट भी रहा है। तो ये सब पॉइंट ऐसा है जो छूट रहा था। और इसका चाहे तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर अगर चेंज कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये सब 1 घंटे का टाइम फ्रेम का है। जैसे ऊपर में आएंगे तो ऊपर में देख रहे हैं कि भैया यहाँ से भी ये ऊपर गया है, जो कि हम लोगों को डे टाइम फ्रेम में हम लोग नहीं बनाए थे। तो यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। तो जैसे देखिए, हम तो सिर्फ इसको देख के बनाए, लेकिन यहाँ पे इसका बॉडी ऑटोमेटिक ही मिल गया। तो सेम इसी प्रकार से देखना है कि भाई 1-1 घंटे में भी क्या कुछ छूटा है जो डे टाइम फ्रेम में हम लगाएंगे। तो जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे 1 घंटे में, तो यहाँ से भी नीचे आया है, फिर यहाँ से भी नीचे आया है, तो ये सबको भी मिला लेना है। तो जैसे देखिए, ये सबको भी हम मिला देते हैं। यहाँ से भी मार्केट नीचे आया है, तो इस पॉइंट को भी मिला लेना है। और थोड़ा सा जब और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस लेवल पे, तो इस लेवल पे बहुत सारे लेवल हैं, तो इसको खींचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसा कैंडल है जो कि रुका है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको भी कंसीव कर लेंगे और ऐसा ड्रॉ कर देंगे। फिर थोड़ा सा और ऊपर में है, तो और ऊपर में देख लेंगे कि भाई कितने पॉइंट का अंतर है। तो जैसे यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, जैसे ये है 620, इसको मान लेते हैं, और ऊपर में 645। तो एक चीज़ और याद रखिए, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस तुरंत आ रहा है, यानी कि जैसे देख रहे हैं यहाँ पर है और फिर वहाँ यहाँ पर है, यानी कि नज़दीक में हो, तो कम से कम अगर 30 पॉइंट से ऊपर है तो उसको बना लेना है। अगर वो 30 पॉइंट से कम है तब हम लोगों को रेक्टेंगल यूज करना है। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए, सपोज करिए कि ये वाला जो हम यहाँ पे खींचे हैं, ये खींचेंगे डे टाइम फ्रेम में, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। और अब मान लेते हैं कि भाई ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट में 30 पॉइंट का ही अंतर है, तो हमको ये दोनों खींच के नहीं चलना है। एक रेक्टेंगल आता है, वो अभी हम जब 5 मिनट में आएंगे तो आपको समझाएंगे। तो ऐसा वाला हमको खींच लेना है। अब क्या होगा, इस बीच में जितना पॉइंट होगा, यानी कि 30 पॉइंट जो होगा, वो पूरा ही रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा। ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, नीचे गिर सकता है, 20 से भी नीचे गिर सकता है, या फिर इस ऊपर से भी नीचे गिर सकता है। तो इसको हम 5 मिनट में इसका कन्फ्यूजन हम आपको दूर करेंगे। तो हम लोगों का बड़े टाइम फ्रेम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, क्योंकि ट्रेड तो करना है 5 मिनट या 10 मिनट में। तो जब छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग आएंगे तो इसमें थोड़ा एक और काम करना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि भैया ये जो हम लोगों का डे टाइम फ्रेम का है, उसके ऊपर से ये मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसमें अब क्या करेंगे, अब हमको ध्यान रखना है कि ऐसा पॉइंट खोजना है जहाँ से बार बार मार्केट ऊपर गया हो या फिर नीचे आया हो। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर गया, और ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो 2 पॉइंट को मिला के हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे ऐसा इसको खींच लेंगे, और खींचने के बाद देखेंगे जैसे डे टाइम फ्रेम का एक और सपोर्ट हम लोगों का टकरा रहा है, तो इस दोनों में देखेंगे पॉइंट कितना है। तो ये इसको 130 मान लेते हैं और ऊपर में 137, यानी कि 7 पॉइंट का अंतर है। तो इस दोनों को हम लोग डिलीट कर देंगे, और इसको डिलीट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब रेक्टेंगल वाला यूज करेंगे। तो इस वाले कॉलम में जाएंगे और इस वाले ऑप्शन पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार का चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो रेक्टेंगल का एक ही चीज़ मिलेगा। तो ऊपर वाले और नीचे वाले को मिला के ये रेक्टेंगल वाला हमको खींच लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों रहेगा तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो हम लोगों को किसी एक को ही लेके चलना है। तो ऐसे स्थिति में दोनों को नहीं, रेक्टेंगल वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रेड कैंडल वाला को डिलीट कर देंगे और ये ग्रीन वाला को डिलीट कर देंगे। तो अब कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया। अब यानी कि ये जो सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट हमारा जो होगा, ये इस एरिया और इस एरिया के बीच में पूरा एरिया ही सपोर्ट का रहेगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा नया चीज़ सीखने को मिला होगा। अब जैसे 5 मिनट में और देखेंगे
तो और हम लोगों को देखने को आ रहा है कि भाई ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ये भी एक लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ये भी एक लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे गिरा। तो ये दोनों को मिला के पहले देखते हैं कि कितने मतलब क्या बनता है या नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जब देखिए, अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, जब हम लोग इस लेवल को मिला रहे हैं तो ये लेवल नहीं मिल रहा है, और जब हम ऊपर वाले को ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाले को अगर मिलाते हैं, जैसे इस वाले को अगर मिला रहे हैं और सीधा लाइन खींच रहे हैं तो ये लाइन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि भाई ऊपर में कितना पॉइंट है, तो 186, और इसके नीचे में 104-5 पॉइंट का अंतर है। तो ऐसे स्थिति में भी हम लोगों को रेक्टेंगल वाला ही यूज करना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये ऊपर से मिला लेंगे और इसको नीचे वाला में भी मिला देंगे। जैसे ये हम किस पे मिला रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को हम मिला रहे हैं, कैंडल नहीं मिला रहे, पॉइंट मिला रहे हैं। तो वहाँ पे देख रहे थे कि अगर इसको हम लोग ये सीधा खींच रहे हैं तो ये लाइन नहीं मिल रहा है। तो इस लाइन में और इस लाइन में देखें तो 5 पॉइंट का अंतर था, तो इसीलिए हमने रेक्टेंगल लगा दिया। अब एक तो यहाँ पर भी खींचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरा है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि पॉइंट कितना है। तो यहाँ पे 185 मान लेते हैं और ऊपर में 99, यानी कि इसको 100, यानी कि 15 पॉइंट का ही अंतर है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो हम लोगों को सामने में निकल के आया है कि भाई ये और ये दोनों, ये पूरा एरिया ही सपोर्ट का हो गया। तब देखिए यहाँ पे एक और टिप्स है कि जब इसमें और इसके बीच में रहे तो हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक लेवल है। अब यहाँ से ये इसके बीच में कहीं से भी सपोर्ट ये ले सकता है, और इस स्थिति में हम लोगों को जो टारगेट मिलेगा वो भी छोटा मिलने का चांस रहता है। तो अगर ऐसा स्थिति आए तो हम लोग इसके जब बीच में जैसे अभी मार्केट आ गया है तो अभी हम लोगों को ट्रेड नहीं सोचना है, इसके ऊपर या नीचे निकलने तक का वेट करना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा बता देना चाहिए। अब जैसे देखिए, अब और हम देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में कहाँ से मार्केट गिरा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से भी मार्केट गिरा है, यहाँ से भी मार्केट गिरा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अगर हम लोग ऊपर वाले को मिलाते हैं तो नीचे वाला थोड़ा सा नहीं मिल पाता है। तो बस वही रेक्टेंगल वाला हमको खींच लेना है। जैसे ही यहाँ पे आए ये रेक्टेंगल वाला खींच लेंगे, ऊपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को मिला के ऐसा सीधा खींच लेना है। तो जैसे देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे इस और इसको देख के मिलाए हैं, यहाँ से मार्केट ऑटोमेटिक रिजेक्शन ले लिया। तो इसका मतलब जो हम लोग बना रहे हैं वो सही है। और ये वाला जो रेड कलर का जो हम लोग अभी बनाए हैं इसको हम लोगों को डिलीट कर देना चाहिए। अभी डिलीट नहीं हो रहा है, आप लोग डिलीट कर लें। अब जब ऊपर में देखते हैं तो जैसे यहाँ पे 260 है और इसके ऊपर में 77 है, 17 ही पॉइंट का ही अंतर है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, एक रेक्टेंगल वाला खींचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से भी ऊपर गया था। तो अब मोटा मोटी ये हो गया, अब देखिए मोटा मोटी ये हो गया कि भाई यहाँ से भी मार्केट जो है ऊपर गया था और यहाँ भी हम लोगों को लेवल था, और जब ये दोनों को मिला रहे थे तो 30 पॉइंट आर के कम था। तो इसीलिए हम लोगों ने रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद इस रेड कैंडल को दूर कर देना है और ये जो पहले रेक्टेंगल बनाया उसको भी दूर कर देना है। यानी कि अब ये जो है ये पूरा एरिया ही, जैसे मार्केट अभी तो नीचे में है तो ये पूरा एरिया ही रेजिस्टेंस का हो गया। तो जब मार्केट नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा तो अब ये यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ से भी, और इसके बीच में भी रेजिस्टेंस ले सकता है। इसीलिए आप लोग कन्फ्यूजन होते होंगे कि भाई कभी मार्केट ऊपर से कभी मार्केट नीचे से रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना के गिर जाता होगा। फिर जब थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है और ये मार्केट यहाँ से नीचे आया है। तो इस स्थिति में जैसे देखिए इसको हम लोगों को खींच लेना है। तो हम लोग जब इसको खींच रहे हैं तो हम लोगों को क्या लग रहा है कि भाई ये ऑटोमेटिक ही मिल गया यहाँ पर, यहाँ से हम बनाए हैं इसको देख के। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई तुमने बोला कि 5 मिनट या 1 मिनट में हम लोग कैंडल को कंसीव नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है। इस पॉइंट से एक ही कैंडल ऊपर चला गया है। तो इसीलिए जब एक ही कैंडल है तो हम लोगों को कैंडल को देख के ही बनाना पड़ेगा। तो इसको देख के हम बनाए तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक ही मिल गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे फिर वही है कि दो लेवल यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जब दो लेवल आ गया, 100 350 है और 39 10 पॉइंट ही है। तो ऐसे स्थिति में इसको कैंसिल कर देंगे और रेक्टेंगल वाला बना लेंगे। 10 पॉइंट था तो यहाँ से 10 पॉइंट के बराबर ये रेक्टेंगल वाला लेवल बन जाएगा।
तो रेक्टेंगल वाला हमको बचा लेता है ट्रैपार से। जब यहाँ पे जब आएंगे, थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आपका तो मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे तुरंत ऊपर जा रहा है। तो अगर हम लोग ये सीधा वाला खींचेंगे तो बहुत सारा लेवल हो जाएगा, और अगर हम लोग इस सब को मिलाते हैं तो मिल भी नहीं रहा है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वही रेक्टेंगल वाला, तो रेक्टेंगल वाला जो बनाएंगे वो बनाना है, जैसे इसको डिलीट कर देते हैं। रेक्टेंगल वाला ऊपर और नीचे दोनों को मिला देना। तो ये ऊपर वाले पॉइंट हो गया और ये बीच वाला पॉइंट हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, और ये जो बीच में जो आ रहा है उसको अभी जो है, हाँ, अब ये जो बीच में आ रहा है तो उसको देखना है कि भाई ये जो है कितने पॉइंट का अंतर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई 450 और 33 है, यानी कि 17-18 पॉइंट का है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझने वाली बात है, इसको हम लोग डिलीट करेंगे और सबसे पहले इसको थोड़ा सा और यहाँ तक कर लेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई रेक्टेंगल वाला बनाते हैं तो 30-40 पॉइंट का बहुत सारे लेवल हो जाता है। तो लेवल मार्केट के हिसाब से ये लेवल बन रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे इसको अगर जूम करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको जो भी मार्केट यहाँ देखिए, जैसे ये इस लेवल पे हम लोगों को यही दिख रहा है, जैसे कि भाई ये यहाँ से भी सपोर्ट ले लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक करके यहाँ से भी ले लिया। तो हम लोगों को रेक्टेंगल ये बचा लेगा कि भाई जैसे अगर इस लेवल में मार्केट आएगा, इसके अंदर में जब मार्केट आएगा तो हम लोगों को इस लेवल में मार्केट आएगा तो हम लोगों को कम से कम ट्रेड करना है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों को रेक्टेंगल का यूज करना चाहिए। बाकी आप देखिए 5 मिनट में एक ऐसा वाला भी है, ऐसा वाला भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी बनाएंगे। अब ये क्यों बना रहे हैं, हम लोग इस पॉइंट को मिलाएंगे और इस पॉइंट को मिलाएंगे। यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, तो देखेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है। तो ये वाला ले लेते हैं और यहाँ से इसको खींचने का कोशिश करते हैं। अगर इसको ऐसे मिला रहे हैं तो 3 पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो हम इसको लिए हैं, यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया, तो इसको लेके हम लोग बनाए हैं। फिर इसी तरीक़ा से ऊपर में अगर आप देखेंगे तो इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं। तो इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा लेवल आपको बन रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं, इस लेवल को या फिर इस लेवल को या फिर इस लेवल को भी आप मिला के बना सकते हैं। तो जैसे आप चाहे तो इसको भी मिला के बनाइए या फिर इसको भी मिला के बनाइए। तो देख लेना है कि कौन सा मिलाने से सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि भाई इसी लेवल को मिलाएंगे तभी जो है अधिकतर पॉइंट मिलने का चांस रहेगा। इसको मिलाएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा होने का चांस रहेगा। बाकी देखिए यहाँ पे बहुत सारा जब लेवल आ जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि रेक्टेंगल इसीलिए हम आपको बताएं कि आपको ज़्यादा लेवल नहीं होना चाहिए। 30 पॉइंट के अंदर में अगर तुरंत सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को लेवल पर ही चलना चाहिए। अब जैसे अगर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे इस पॉइंट से भी बार बार ऊपर गया है, इस पॉइंट से भी बार बार ऊपर गया है, और यहाँ पे उतना बड़ा कैंडल बन भी नहीं रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को सपोर्ट है, और ऊपर में एक रेक्टेंगल वाला सपोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पर भी एक लाइन हो सकता है, और यहाँ पर भी ये लाइन तो हम लोग पहले से दिए हुए हैं। तो जब रेक्टेंगल वाला अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो देखिए, अगर हम लोग रेक्टेंगल का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाते और अगर हम लोग सिर्फ इसको लेके चलते तो ये मार्केट जो स्ट्रॉन्ग ब्रेक किया था तो हम लोग ब्रेकआउट में फंस जाते। अभी ये वाला जब कैंडल ब्रेक कर रहा होगा तो लग रहा होगा कि भाई ब्रेक कर देगा, एक सपोर्ट को ब्रेक किया है। वहीं पे अगर आप इसको सिर्फ लेके चलते तो भी आपको लगता कि ब्रेक कर देगा। तो हम लोग जब डे टाइम फ्रेम को भी बनाए तो हम लोगों को पता चल गया कि भाई जब ये ब्रेक कर रहा है तो हमको पहले से पता है कि भाई यहाँ पे तो एक रेक्टेंगल का सपोर्ट है, दूसरा नंबर उसके तुरंत बाद यहाँ नीचे में भी सपोर्ट है, फिर बीच में डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो जब आप इसको अगर आप पकड़ लेंगे तो यहाँ पे जो भी इसको ब्रेकआउट देख के ट्रेड किया होगा वो सबको यहाँ पे फंसा लिया, और इतने बड़े कैंडल का आप मूवमेंट का फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन इसके पीछे 3 रीज़न था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, उसके बाद
एक और सपोर्ट है, रेक्टेंगल का भी सपोर्ट है। तो आप लोग जो ट्रेड नहीं भी लेते फिर भी आप ये सोच के चुप हो जाते कि 3-3 यहाँ पे सपोर्ट है, तो हो सकता है जो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर रहा है वो सिर्फ फंसाने के लिए ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग पहले देखते हैं, तो आप फंसते नहीं। बाकी देखिए, ये हमने आपको सिर्फ ये बताने का कोशिश किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक